हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके 40 एम पर। दोस्तों, आज हम करेंगे एडवांस कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इनमें से 10 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक कर देते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर में एक भी नंबर कट नहीं सकता है। ये दोस्तों हमारा वादा है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। डीएनएस एक है, तो डीएनएस दोस्तों एक क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, डीएनएस एक हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम होता है। अब बात करते हैं वर्टिकल नेमिंग सिस्टम। वर्टिकल नेमिंग सिस्टम क्या होता है? वर्टिकल नेमिंग सिस्टम होता है जो वर्टिकल ऐसे जो लिखा जाता है उसको वर्टिकल नेमिंग सिस्टम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल की तरह लिखे जाता है उसको हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलनेट सेवा के द्वारा हम चलाते हैं, तो टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं? दोस्तों, जो रिमोट प्रोग्राम होते हैं, जिस जो प्रोग्राम हम रिमोट के द्वारा चलाते हैं उनको टेलनेट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों, वर्तमान में आईपी एड्रेस 4 बाइट का होता है। इंटरनेट स्विचिंग काम में लेता है, तो इंटरनेट की स्विचिंग जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो आगे कैसे भेजा जाता है? बताओ दोस्तों। टेलीफोन के माध्यम से भेजा जाता है, सर्किट के माध्यम से भेजा जाता है, टेलेक्स के माध्यम से भेजा जाता है, पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है। दोस्तों, जो इंटरनेट होता है वो जो आगे भेजा जाता है तो वो पैकेट्स के रूप में आगे भेजा जाता है। HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने हेतु टैग काम में आता है। तो दोस्तों, इसमें काम आता है ए। ये HTML में आगे URL का टैग लगाने के लिए काम में आता है। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो दोस्तों 192.168.24.43 एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। वेब को एक्सेस करने हेतु प्रोग्राम आवश्यक होता है। तो दोस्तों, वेब को हम किसके द्वारा चलाते हैं? तो दोस्तों, इसका सभी को पता होगा, वेब को हम ब्राउज़र के द्वारा चलाते हैं। जब इंटरनेट डाटा कैंपस छोड़ता है तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले कहाँ पर जाता है? बताओ दोस्तों, कहाँ पर जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, यह जाता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम पर। Amazon.com न्यून मॉडल का प्रकार है, तो Amazon.com BC2 का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PPP का पूरा रूप है। तो PPP का पूरा रूप है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट एड्रेस के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट एड्रेस के द्वारा क्या दिया जाता है? इंटरनेट एड्रेस के द्वारा दिया जाता है इंटर NIC। इंटर NIC किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है इंटरनेट एड्रेस के द्वारा। WWW के आविष्कारक हैं। तो दोस्तों, WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्ली। वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो वेब डिजाइनिंग बनाई जाती है वो HTML से बनाई जाती है। निम्न में से एक वेब ब्राउज़र है। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा पुलिस SI में पूछा जा चुका है। तो आप बताइए, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो दोस्तों, नेटस्कैप एक वेब ब्राउज़र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है? दोस्तों डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। वेब मानक कौन बनाता है? दोस्तों वेब मानक द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम बनाता है। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है? तो ये करता है दोस्तों डोमेन नेम। डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल पतों को काचिन यूजर के नाम पर को आईएसपी से अलग करता है। तो ये करता है डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसमें उपयोग करता है पीओपी। टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर पीओपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो बताओ दोस्तों कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? अगर आप एक ही समय में कई लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं तो किसका यूज होगा? तो ये यूज होता है दोस्तों लिस्ट सर्व का। किसका? लिस्ट सर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवांछित वाणिज्य ईमेल को मान्यता के नाम से जाना जाता है। तो अवांछित वाणिज्य ईमेल को सामान्य किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है स्पैम के नाम से। एक न्यूज ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों एक न्यूज ग्रुप में एक संदेश के साथ उत्तरों को थ्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी। तो इंटरनेट जब प्रारंभ किया गया तो वह किस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी? तो दोस्तों यह परियोजना थी अर्पा। अर्पा कंपनी की यह प्रारंभिक सरकारी योजना थी। प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है? HTML ये तो नहीं होता। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस ये भी नहीं होता। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी नहीं होता। तो प्रोटोकॉल को एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को कहा जाता है। तो पहले भाग को क्या कहा जाता है? एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है प्रोटोकॉल। जब कोई भी URL का भेजी जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? तो उसमें सबसे पहले दोस्तों प्रोटोकॉल किया जाता है। इंटरनेट है। तो बताओ दोस्तों इंटरनेट क्या है? एक स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटरों का विश्वव्यापी वेब नेटवर्क, कंप्यूटरों का परस्पर नेटवर्क, कंप्यूटरों का विश्वव्यापी वेब नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग करता है। तो बताओ दोस्तों इनमें से क्या होगा? इनमें से होगा कंप्यूटर का वह विश्वव्यापी वेब नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए क्या आवश्यकता है? इंटरनेट के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट के लिए कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट की आवश्यकता होती है। आईपी पता इस समय है। आईपी है जो वह इस समय कितने बाइट का होता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन पहले भी करवाया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर अपराध और पुराने कंप्यूटर और अपराधों के नए तरीकों में वृद्धि के क्या कारण है? तो दोस्तों इसमें वृद्धि के कारण है कंप्यूटर और इंटरनेट
तथा उसकी सेवाओं का विस्तार के प्रयोग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई वाणिज्य जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों को लक्षित की गई व्यवसायिक गतिविधि शामिल है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं व्यापार में उपभोक्ता, B2C, क्या कहते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? बताओ दोस्तों, कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 2048 kbps। तो दोस्तों इसमें आवश्यकता होती है 256 kbps की। मोडेम का मतलब है मेमोरी डिग्निटाइजेशन, मॉनेटरी रिलोकेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मॉड्यूलेटर डुमुलेटर, मॉनेटरी डिमार्केशन। तो मोडेम का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने नेट उपयोग की गति को दोबारा परिभाषित किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन कर्नाटक हरियाणा में पूछा जा चुका है। अगर आपने पहले पेपर दिया होगा तो आपने ये क्वेश्चन, अगर आपने एचएससी के कोई एग्जाम दिया है और कर्नाटक का एग्जाम भी दिया है तो आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। तो अपने नेट उपयोग की गति को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर भी आया रहता है, ये किया जाता है KBPS के द्वारा, KB के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? तो इस जगह को दोस्तों कैश कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्या होता है? एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षरित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान का एग्जाम्पल क्या है, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल बिटकॉइन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग होती है। तो क्या प्रयोग होती है? तो दोस्तों इसके लिए प्रयोग होती है क्रेडिट कार्ड भुगतान। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए क्या होता है? जब हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है। EFT का क्या मतलब है? बताओ दोस्तों। EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर सही क्रम है पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट का सही क्रम होता है। एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको आवश्यकता पड़ेगी वीडियो कैप्चर कार्ड की। किसकी? वीडियो कैप्चर कार्ड की। हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक दोस्तों क्या होता है? हाइपरलिंक ग्राफिक्स या टेक्स्ट में किसी एक का प्रयोग कर सकता है। वेब पेज पर एक वाइट स्पेस पेज को पढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है। वेब पेज पर एक वाइट स्पेस पेज को पढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है। एक वेब डिजाइन टीम स्टोरी बोर्ड को किस लिए प्रयोग करेगी? तो किस लिए प्रयोग करेगी? वेबसाइट को प्लान करने के लिए। इसलिए वेबसाइट को प्लान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है तो दोस्तों क्या होगा? आप नेक्स्ट बटन को बारंबार क्लिक करने पर होम पेज को प्राप्त कर लेंगे, या फिर जिस पेज पर आप विजिट कर रहे हैं उससे आप होम पेज नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
या आप होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र एड्रेस एरिया में डोमेन नेम की दाईं दिशा में सभी कैरेक्टर को मिटा और फिर एंटर दबाकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों। तो इसमें होगा दोस्तों, आप होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र एड्रेस एरिया में डोमेन नेम की दाईं दिशा में सभी कैरेक्टर्स को मिटाकर और फिर एंटर दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या संरचना बनती है? तो यह संरचना बनती है दोस्तों टोपोलॉजी। जब कंप्यूटरों की संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? उसको टोपोलॉजी कहते हैं। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट वैन प्रकार का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है? तो दोस्तों बस में अगर एक नेटवर्क फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फिर फेल हो जाता है। तो दोस्तों बस किस तरह की होती है? बस इस तरह की होती है, आपको समझा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे कंप्यूटर होता है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर होता है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर होता है। अगर इसके अंदर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और दोस्तों ट्री ऐसे होती है, ट्री अगर आप समझना चाहते हैं तो जिस तरह एक पेड़ होता है उसी तरह आप ट्री को मान सकते हो। ट्री, फिर ट्री की शाखा होती है, फिर ट्री के अंदर नोड होता है, फिर चाइल्ड होते हैं। दोस्तों ये एक पूरा सिस्टम होता है। जब आपकी कंप्यूटर की क्लास ली जाएगी उसमें यह अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यू होता है? तो दोस्तों डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।